हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। क्लास 10th का सेंटअप एग्जाम होने जा रहा है 15 तारीख से, और सब का अलग अलग डेट में एग्जाम है। 15 तारीख से हालांकि एग्जाम है। ये क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथ का, और ये जो है आपको पूछा जाएगा 100%। जितना भी अभी क्वेश्चन आपको बताएंगे 100% गारंटी के साथ मेरे डियर स्टूडेंट आपको पूछा जाएगा। अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेते तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लाया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन में देखिए दिया गया है साइन 54 डिग्री घटा कॉस 36 डिग्री का मान क्या होगा। ये सब हम पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर भी आपको कंप्लीट कर लेना है। देखिए कैसे यहाँ पे एक नंबर का जो सही आंसर होगा आपको बताना अगर जानते हैं तो। मान के चलिए साइन 54 डिग्री है, इनका साइन का तो पढ़े होंगे। इसका सूत्र आता है साइन है, इसके बाद यहाँ पे थीटा के जगह पे आपको यहाँ पे देना 19 डिग्री और घटा 54 डिग्री, ठीक है। और बराबर है कॉस यहाँ पे 36 डिग्री। ये वाला तो आपको पढ़ा दिए हैं, अगर फिर भी नहीं पढ़े हैं तो साइन का उल्टा होता है कॉस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे कॉस और ये 54 डिग्री और घटा यहाँ पे 54 में से 90 में से 54 जाएगा तो 36 डिग्री बचेगा। ये भी 36 डिग्री पहले से है तो घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट, सी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है आपको दिल थाम के तैयारी करना है। अगर कर लेते हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा मेरे डियर स्टूडेंट। फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके सभी को जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। यहाँ पे देखिए एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या होगा। त्रिज्या पूछ रहा ना, अर्धवृत्त यानी कि अर्धवृत्त का मतलब होता है आधा वृत्त जो होता है उसको अर्धवृत्त कहते हैं, ठीक है। तो इसका ये भी सवाल आपको पढ़ा दिए हैं, अगर नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 का सही आंसर आपको बताना अगर जानते हैं तो त्रिज्या उनका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट। चलिए इसके बाद है यहाँ पे समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 डॉट डॉट का 10वां पद है। तो 10वां पद ये भी पद निकालने के लिए आपको बता दिए मेरे डियर स्टूडेंट। पहले पहला पद आपका 54 हो जाएगा तो डी बराबर हो जाएगा A2 - A1, ठीक है। तो 51 में से 54 को घटा लेना। फिर इसका सूत्र होता है A + N - 1। इस सूत्र पे आपको बताए थे सवाल बनाने के लिए, ठीक है। 10वां पद क्या है आपका यहाँ पे 10वां पद है तो यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से आपको सूत्र बैठा के बनाने के लिए हम बताए हैं। अगर नहीं बनाए हैं तो जाके देख लीजिए, ठीक है, चैनल में ही है। समांतर श्रेणी आपका टोटल हो गया है। चलिए इसका सही आंसर आपको बताना अगर जानते हैं तो मेरे डियर स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं बिंदु। कोष्ठ में दिया गया है 2√3, -2 यहाँ पे जो ये कोष्ठ जो है ये जो है सबसे पहले आपको हम लगभग 2020 में भी पढ़ाए थे ये सवाल को। अगर नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये पूछ रहा किस पाद में स्थित है, किस पाद में स्थित है। एगो माइनस वाला है, एगो प्लस वाला है। अब कुछो देल है उससे हमको टेंशन नहीं है। यहाँ पे कह रहा है किस पाद में है स्थित, किस पाद में स्थित है आपको बताना है। तो चौथा का सही आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थ यानी पाद में स्थित है। कौन सा पाद में, चतुर्थ पाद में। ये भी आपको पढ़ा दिए हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। जल्दी से आपको बताना है। आंसर साथ ही साथ देते जाइए मेरे डियर स्टूडेंट, ताकि आपका साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 5 का सही आंसर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। ऑप्शन इसका यानी 2m हो जाएगा। यानी समरूप यहाँ पे क्या पूछा है, संख्या रूप किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या, तो सम संख्या 2m है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं बिंदु 4,3 किस पाद में है। ये 4,3 पाद आपको बताए थे इस तरह से। इसको हम लोग कहते हैं y अक्ष, इसको कहते हैं y अक्ष, ये x अक्ष, ये x अक्ष। इधर माइनस वाला अक्ष होता है, ये भी प्लस वाला होता है, और ये भी प्लस वाला होता है, और ये भी माइनस वाला होता है, ठीक है। ये क्या होता है, माइनस वाला होता है। तो ये किस पाद में स्थित है। तो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट, प्रथम पाद में स्थित है। कौन सा पाद में स्थित है, प्रथम पाद में। चलिए ये सभी पढ़ा दिए हैं। ये रिवीजन आपको होते जा रहा है। जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़े न्यू हैं, वो तैयारी कीजिए और इसको कंप्लीट कीजिए। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद होगा
तो इसका आपको देखना छठा और 12वां पद कितना है 13 और 25 है। तो इसका पहला पद कौन सा होगा, तो ये आपको बताना इजी है। चलिए 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, अब चलिए शंकु वाला सवाल आया है। एक शंकु का आयतन 15 से 70 सेंटीमीटर क्यू है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा। तो ये शंकु वाला भी सवाल आपको पढ़ा दिए हैं। जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं, एक टेस्ट सीरीज चलेगा यानी कि महा सीरीज चलेगा जो कि एग्जाम से 1 महीना पहले, उसमें आपको ज्वाइन हो जाना और अभी से आपको चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट 15 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एग्जाम से 1 महीना पहले जो है जो सवाल आपको हूबहू पूछा जाएगा फाइनली वो आपको जो है 1 महीना पहले चलता है महा टेस्ट सीरीज। ठीक है, कोसेक 45 डिग्री का मान है, कोसेक 45 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, त्रिकोणमिति कंप्लीट नहीं किए हैं तो ये फेरा है ना, इसलिए जल्दी से बताइए आप लोग आंसर। चलिए 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा √2 हो जाएगा। चलिए घात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन सा होगा मेरे डियर स्टूडेंट, त्रिघात, जिसपे 3 गो घात है। ठीक है, तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस पे देखिए 3 गो घात है ना, तो ये आंसर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, यदि अल्फा इंटू बीटा द्विघात बहुपद f कोष्ट x बराबर x² माइनस का 5x प्लस का 7 के मूल हो तो a बटे अल्फा और प्लस 1 बटे बीटा, यानी यहाँ पे दिया गया है 1 बटे अल्फा और प्लस 1 बटे बीटा, तो इसका मान निकालना है। तो आपको मान निकालने के लिए सिंपल विधि है, ये भी सवाल आपको बता दिए हैं। इसका मान क्या हो जाएगा, सीधा संख्या लेना है आपका, ये देखिए अल्फा ई का मान, ई बी का मान, ई सी का मान, सिंपल सा है। तो यहाँ पे अल्फा देले है, बीटा देले है, सब चीज़ देले है, निकाल के बताइए जल्दी से, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर देते हैं। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 12 का, चलिए इसका आंसर हो जाए 5/7, ऑप्शन इसका बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। जितने भी सारे स्टूडेंट हैं मेरे डियर स्टूडेंट, ये सेंटअप एग्जाम में आपको जो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए, छोड़िए मत और कंप्लीट कीजिए। ठीक है, टाइम को बर्बाद मत कीजिए, आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं तो समझिए। 13 का सही आंसर आपको बताना, जल्दी से बताइए 13 का। यहाँ पे दिया गया है द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे, शून्यक निकालने के लिए भी बता दिए हैं। 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा 3/2, 1/3, ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट। चलिए इसके बाद यहाँ पर है 14 नंबर में, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद इतना इतना दिया गया था मूल हो तो इसका अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो इसका निकालना, ये सवाल आपको 100% पूछा गया है कई बार। 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट -2/3, ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, देखिए कह रहा 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेद छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का तो कोई हल नहीं, एक हल, इसके बाद अंततः अनेक हल, 2 हल। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा हल होगा। 15 का हो जाएगा एक हल, क्या हो जाएगा एक हल हो जाएगा, क्योंकि आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एक हल है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, चलिए जल्दी से बताइए। 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या आपका ये हो जाएगा, जैसे ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, क्या बोला है परिमेय संख्या है, तो √2 खत्म हो जाएगा, बचा कौन सी, सिर्फ 2 बचा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, ऑप्शन इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर दिया गया है 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा, 2 क्रमिक सम संख्या, लगातार सम संख्या, ठीक है, 2 क्रमिक संख्या आपको बताना। चलिए 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा 2 ही होगा, 2 क्रमिक सम संख्या होता है
तो यहाँ पे पूछेगा तो यहाँ पे 2 ही देना आपको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के ए कोमा बी का मौस यहाँ पे ए कोमा बी का लॉस निम्न में किसके बराबर है, तो किसके बराबर में है जल्दी से बताइए। 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट, ए गुना बी ही होगा। क्या होगा, ए गुना बी, क्योंकि एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, ठीक है, जब भी करेंगे तो। इसके बाद यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। किस एल्गोरिथम विभाजन, जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों को निम्न में से किसे परिकलित करते हैं, कौन सा, ये या ये है मौस या लॉस, जल्दी से बताइए मेरे डियर स्टूडेंट। 19 का सही आंसर हो जाएगा मौस। क्या हो जाएगा, मौस। चलिए इसके बाद है पाई परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं। पाई कौन सा संख्या मेरे डियर स्टूडेंट, 20 का सही आंसर आपको बताना, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या पाई जो है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है 2 रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का है, तो आपको यहाँ पे बताना है आंसर। 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट, कोई हल नहीं है। क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है यदि A1/A2 B1/B2 और यहाँ पे असमान का चिन्ह है तो C1/C2 समीकरण इतना इतना दिया गया है और यहाँ पे ये इतना दिया गया, तो कोई हल नहीं, एक अद्वितीय हल। ये भी सवाल आपको पढ़ा दिए हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो ये आप जाके वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम धराधर खींच रहे हैं ताकि आपको पढ़ा भी दिए हैं पहले से। 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई हल नहीं, ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। इसको जो कंप्लीट कर लेगा तो एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा सेंटअप एग्जाम में। यहाँ पे दिया गया ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय x + 10y = 0 2x + 5y = 0 का एक शून्योत्तर हल है। यहाँ पे शून्योत्तर हल है तो वही निकालना है आपको, इतना इतना बैठा करके A1/A2 शून्योत्तर निकालना है। शून्योत्तर निकालना आसान है, या अल्फा प्लस बीटा आप निकाल सकते हैं या मान रख के निकाल सकते हैं, ढेर सारा इसका 3 नियम है निकालने का, ठीक है। वैसे भी आपको 2 नियम बता दिए। चलिए जल्दी से बताइए 23 का सही आंसर, देखते हैं कौन कौन जल्दी से आंसर देता है। चलिए 23 का सही आंसर मेरे डियर स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² + x - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। मूलों की प्रकृति पूछ दिया, मूल भी आपको पढ़ा दी हैं। 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक तथा असमान होगा, ऑप्शन इसका यानी मूल जो निकलेगा प्राकृतिक मूल तो वो हो जाएगा वास्तविक तथा असमान। इसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, इनमें से द्विघात समीकरण कौन नहीं मेरे डियर स्टूडेंट, जल्दी से बताइए द्विघात समीकरण कौन नहीं है। चलिए जल्दी से फटाफट बताइए द्विघात समीकरण कौन नहीं है। 25 का सही आंसर आपको बताना है। ये देखिए x + 3/x = x², ये त्रिघात यानी द्विघात समीकरण नहीं है मेरे डियर स्टूडेंट। चलिए इसके बाद यहाँ पर देख लेते, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² - 5x + 4 = 0 विवेतकर निम्नलिखित में कौन होगा। विवेतकर भी बता दिए हैं जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, ठीक है, विवेचक भी कहते हैं। चलिए जल्दी से बताइए 26 का सही आंसर आपको बताना मेरे डियर स्टूडेंट, जल्दी से 26 का जल्दी से बताइए सही आंसर। 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसका भी विवेतकर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है निम्नलिखित में से 4 - 1/2x² का शून्यक कौन है, इनमें से शून्यक निकलना है। चलिए इतना का शून्यक निकलना, शून्यक तो आपको ये सारा सवाल आपको पढ़ा दिए हैं, जितना भी ये सवाल हम बता रहे हैं। 27 का सही आंसर आपको बताना है। चलिए 2√2 हो जाएगा, ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए टोटल का टोटल सवाल आपको कंप्लीट कर लेना मेरे डियर स्टूडेंट। निम्नलिखित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा, जल्दी से बताइए। 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा समुच्चय के रूप में होगा, ये जो दिख रहे हैं डी नंबर में, ठीक है। हल करके जब इसको करेंगे तो ये जो है किस रूप में आएगा, समीकरणों में से किसी समीकरण के हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया है 1,5
13, 17, 21, 25 डॉट डॉट समांतर श्रेणी में है तो पदांतर का मान होगा, पदांतर का मान पूछा है। समांतर श्रेणी चैप्टर वाइज चैप्टर सब आपको पढ़ा दिए हैं ये सभी, ठीक है। अगर वीडियो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट बनाया हुआ है एपी चैप्टर का, वहाँ से सारा सवाल आप कर सकते हैं अगर नहीं पढ़े हैं तो। 29 का सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट। इसके बाद है लास्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है मेरे डियर स्टूडेंट, जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, जल्दी से बताइए। समांतर श्रेणी आपको बताए हैं। 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा, -10, -6, -2, माइनस यहाँ पे इसके बाद ये डॉट डॉट डॉट, ये रहा आपका जो है समांतर श्रेणी में है। देखिए ये क्वेश्चन अगर यहाँ पे जो है जितना भी स्टूडेंट कर रहे हैं टोटल का टोटल, इनमें से जो है आपका कम से कम 50% मार्क जो है आपको यहाँ से पूछ देगा इस क्वेश्चन को जो कंप्लीट किए होंगे। अगर आप लोग कंप्लीट यहाँ तक किए तो हमें कमेंट कीजिए सर हम कंप्लीट कर लिए हैं। दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे दूसरे वीडियो में जो सब्जेक्टिव के साथ रहेगा, थोड़ा कुछ ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। अब यहाँ पे बात आता है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेगा सर। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के लिए आपको एग्जाम से पहले 2 घंटा मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा मेरे डियर स्टूडेंट, आपको सर्च करना है टेलीग्राम में जाके जादूगर मैथ टेलीग्राम में आपको सबसे पहले ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलेगा सेंटअप परीक्षा का। जी हाँ, तो जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।